फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 to 6 इसमें कवर करने वाले हैं। पहले इसके वीडियो में हमने 1, 2, 3 कवर किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। इन्फॉर्मेशन हमने पहले से लिख रखी है। ये डायग्राम हमारे पास बुक में बनाया हुआ है और ये एक्सरसाइज 6.1 है, स्टैंडर्ड 9th। ये मीन्स इसको लिख देते अपने। इन द गिवन फिगर आप देख सकते हैं फिगर के अंदर x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू w प्लस जेड। हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज द लाइन, ए ओ बी एक लाइन है, ऐसा प्रूव करना है। थोड़ा सा डार्क कर दें अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या चीज़ हमें प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये जो ए ओ बी है ये लाइन है, ऐसा प्रूव करना है। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है द सम ऑफ ऑल एंगल राउंड एनी पॉइंट इज 360 डिग्री। हम पहले वो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल राउंड एनी पॉइंट इज 360 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें हमारे पास जो एंगल है अकॉर्डिंग टू फिगर, यू विल राइट x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। कहाँ से हमें आइडिया आ रहा है? ये फिगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। यू हैव टू वॉच द फिगर। इन चारों का सम 1, 2, 3, 4 इसका 360 होता है। अब इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन इसका यूज़ करने वाले हैं। गिवन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। इसका हम यूज़ करने वाले हैं एक्चुअली। ठीक है, कहाँ करेंगे? ये z प्लस डब्ल्यू की जगह हम लोग x प्लस वाई लिखेंगे। आप चाहें तो x प्लस वाई की जगह z प्लस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। कोई भी एक ही आपको यूज़ करना है, इधर दिस और दैट। हमारे लिए कन्वीनियंट के लिए हम x प्लस वाई ले लेते हैं। हम लिख लेते हैं x प्लस वाई अगेन इसकी जगह, क्योंकि ये पार्ट जहाँ है वहाँ हम ये लिख सकते हैं। तो यू विल राइट x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x and x it would be 2x, y plus y is 2y, 360 degree. Now if you take common, x plus y equal to 360, x plus y 360 divided by 2, and now the answer would be 180. हम देखेंगे स्टूडेंट्स x प्लस वाई है कहाँ। हमारे इस क्वेश्चन में देखो x ये रहा, y ये रहा। इन दोनों का सम हमारे पास 180 आया हुआ है और हमने ऐसा पढ़ रखा है कि एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है तो वो एक लाइन है। तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे बिकॉज x प्लस वाई आर एडजेसेंट एंगल एंड दियर सम इज 180 डिग्री, देयरफॉर ए ओ बी इज लाइन। ये हम लास्ट अब यहाँ पे ऐड करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे लेकिन क्या? लेकिन ये कि x प्लस 1 यहाँ नाम जो लिखे वो यूज़ करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, बी ओ सी एंड सी ओ ए आर एडजेसेंट एंगल, बी ओ सी एंड सी ओ ए एंगल, सी ओ ए आर एडजेसेंट एंगल and sum is 180 and its sum is 180 और उसका सम कितना है? 180। ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है ये प्रूव करने। अगर 180 हो जाता है ना, व्हाट यू कैन से, देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर ए ओ बी इज लाइन, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इन द गिवन फिगर, ये हमारा फिगर दिया हुआ है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हमें लाइन दिख रही है। ओ आर ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ 90 एंगल है और ये भी 90 ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है।
टू लाइन पी क्यू जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर आया हुआ है। ओ एस इज अनदर रे, ओ एस एक और रे है। लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, जो ओ पी और ओ आर के बीच में आया है, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस आया हुआ है। प्रूव करना है आर ओ एस, ये वाला हिस्सा, दैट इज हाफ ऑफ क्यू ओ एस। क्यू कहाँ है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ऐसा स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे पहले ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं पहले मैं आपको ऊपर इसका आइडिया दे दूँ। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्यू ओ एस पे फोकस करेंगे, जो कि ये रहा, राइट। दूसरी बार हम पी ओ एस पे फोकस करेंगे, पी ओ एस ये रहा, और थर्ड टाइम फिर हम आर ओ एस पे फोकस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले भी यहाँ पे देखिए पी ओ क्यू एक लाइन है और ओ आर परपेंडिकुलर है, तो इसकी हेल्प लेंगे, लिखेंगे ओ आर रे perpendicular to PQ line, okay, and so that OR क्या हो गया, एक रेज है और उसकी वजह से ये दोनों कैसे हो गए, लीनियर पेयर। सो नाउ व्हाट यू कैन राइट, POR लिखेंगे आप प्लस ROQ, कितने का होगा वो 180, है ना। अब उसमें ये हिस्सा, ये जो सिंबल है वो 90 को रिप्रेजेंट करता है, तो लिखते हैं यहाँ पे POR प्लस 90 इक्वल टू 180। देयरफॉर हमारे पास जो POR की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 180 माइनस 90, ये वाला हिस्सा वहाँ चला जाएगा, तो PR की वैल्यू होगी हमारे पास 90, ये POR 90। अब जैसा मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं, QoS पे। ये रहा हमारे पास QoS, उसमें ये हिस्सा 90 का है स्टूडेंट्स, और ये हमें पता नहीं है, तो हम इसको वैसे का वैसा लिखेंगे। तो इस पे फोकस करने वाले हम लोग QoS लिखेंगे यहाँ पे, QoS। उसमें एंगल दो हैं आपके पास, QOR, पहले QOR, SOR पहले लिख देते हैं, फिर QOR लिखते हैं, क्योंकि दोनों का एडिशन है, आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो QOR लिख दिया हमने, ठीक है। अब SOR को आपको टच नहीं करना है, ये 90 रहेगा, और ये हो गया QoS। इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि QoS हो गया, अब हमें POS पे काम करना है। तो देखो यहाँ अलग करते थोड़ा सा, देखिए कहाँ कहाँ से काम कर रहे हैं हम लोग। ये हिस्से में हम लिखेंगे POS, कहाँ है POS, ये हिस्सा आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये 90 है, क्योंकि ये वाला हिस्सा 90 थी, ये 90, उसमें मुझे POS फाइंड करना है, तो SOR को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई, मान लो ये दो लोग हैं और उनमें से इसके पास, आपके पास एक की अमाउंट है और दूसरे की अमाउंट नहीं है, मतलब दोनों के पास मान लो 90 रुपीज़ है और मुझे इसकी फाइंड करनी है, और इसके पास 40 है, तो हम लेकर 90 में से 40 को कम करेंगे। 40 मान लो इसकी है ना, ये अगर 40 है तो 90 में से इसको कम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरे 90 में से SOR को कम करेंगे तो POS आ जाएगा। तो मैं रख रहा हूँ POS मीन्स व्हाट, मैं लिखूँगा 90 माइनस SOR, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये वाला हिस्सा चाहिए, इसको कम करेंगे, किस में से, पूरे में से, 90 में से 40 कम किया, 50 आ गया। अब यहाँ वैल्यू नहीं है तो मतलब SOR को कम करेंगे तो POS आ गया। अब क्या करने वाले, बीच में देखो यहाँ जो सिंबल है POS हम फाइंड कर चुके हैं, बीच में सिंबल माइनस है, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट 2 है ना, फ्रॉम 1, मतलब पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, QoS लेफ्ट वाला पार्ट में से माइनस करेंगे, ये वाला लेफ्ट वाले को, माइनस POS। उसके बाद ये लिखेंगे हम लोग, हमारे पास QoS लिखा हमने, SOR ये वाला, सॉरी इन दोनों को पहले लिखना है, इसमें से इसको मैं कम किया, मतलब इधर हम इस वाले में से इसको कम करेंगे। तो देखो ये लिख रहे हैं हम लोग SOR प्लस 90 माइनस
ये वाला पार्ट 90 माइनस SOR, एंगल SOR। अब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये SOR है, ये 90 है, माइनस 90 और प्लस SOR। अच्छा, ये दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब यहाँ 2 टाइम एंगल SOR आएगा। और यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया QoS माइनस एंगल POS। अब ये दोनों हमेशा कंबाइंड में, अच्छा 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 1/2 ब्रैकेट एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू एंगल, अच्छा SOR, यहाँ देखो हमारे पास SOR ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ROS, तो यहाँ ROS लिखा है तो अब ROS भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट दैट बी ऑब्टेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिख दिया बोर्ड पे, देख सकते हैं। इट इज़ गिवन द XYZ 64 एंड XY इज़ अ प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो हम लोग XYZ बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जैसा लिखा है वैसे लिखते जाएंगे। X लिखा है तो पहले यहाँ X लिख देते हैं, और यहाँ Y लिखा है तो Y लिख देते हैं। अब 64 जो है वो हमेशा 90 से कम होता है, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखते हैं, 64 लिख देते हैं। XY इज़ प्रोड्यूस्ड, आप देख सकते हैं XY इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, मतलब इसके आगे और आगे आपको ले जाना खींच के, जिससे ये 90 एंगल इस तरह से लाइन बन जाए। XY को प्रोड्यूस करना है, कहाँ तक जाएगा ये, P पॉइंट तक, ऐसा, ठीक है। लाइन है तो अपनी लाइन कर देते हैं ऐसे। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ। अब YQ मतलब यहाँ कोई YQ एक रे है, तो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं YQ एक रे है, ड्रॉ YQ बाइसेक्ट Z, यहाँ पे नाम दे देते हैं, नाम आएगा इसका Z, XYZ पहले था, अब ZYQ, बाइसेक्ट ZYP को बाइसेक्ट करता है स्टूडेंट्स। का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट। फाइंड XYQ, ये वाला हिस्सा हमको फाइंड करना है। टोटल बात कर रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा वाला, मैं आपको ओवरऑल बता दूं, यहाँ से लेके ये टोटल एंगल कितना होगा, ये वाला, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम पहले पता करेंगे कि ये वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये तो वैल्यू 64 है, इसका पता करना है। चलो कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए PX इज़ अ लाइन, PX इज़ अ लाइन, हमने जिस तरह से ड्रॉ बनाया हुआ है, तो PX क्या है, एक लाइन है। और आप जानते हैं कि अगर YZ एक रे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल PYZ एंड ZYX, एंगल ZYX आर लीनियर पेयर या एडजेसेंट बोल सकते हैं, आर लीनियर पेयर लिख देता हूँ मैं, लीनियर पेयर है, मतलब वो कितने के हैं, 180 के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल PYZ प्लस एंगल ZYX इक्वल टू 180। ZYX ऑलरेडी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 64, यू विल प्लेस हियर 64। नाउ व्हाट, PYZ इक्वल टू 180, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं PYZ से, 180 माइनस 64, सब्ट्रैक्ट करते तो 116, ये क्या आ गया, PYZ। आगे की प्रोसेस समझते हैं। PYZ, YQ जो है क्वेश्चन में, आप एक चीज़ देखें, ये रहा YQ बाइसेक्ट करता है ZYP को। YQ बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका मतलब कि ZYQ जो होगा वो टोटल का, ये जो 116 हमारे पास आंसर आया उसका आधा होगा, क्योंकि ये टोटल हमारे पास 116 दिया हुआ है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंगल ZYQ। क्वेश्चन आता है सर ZYQ क्वेश्चन में क्यों फाइंड कर रहा हूँ, उसके पीछे का क्या रीज़न है,
वो समझा देता हूँ आपको। जेड वाई पी, जेड वाई क्यू फाइंड करने के पीछे एक रीज़न है कि हमारे पास क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये टोटल वाला हिस्सा चाहिए, मुझे ये हिस्सा चाहिए ही नहीं, मुझे ये हिस्सा चाहिए, ठीक है। और अगर ये हिस्सा आ जाएगा तो 64 गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसलिए मैं लिख रहा हूँ जेड वाई क्यू दैट इज़ हाफ ऑफ जेड वाई पी, ये पूरे का आधा है। और जेड वाई की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, जेड वाई पी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 116। अगर आप सिंप्लीफाई करें 2 5 = 10 और 2 8 = 10, सो आंसर वुड बी 58। क्या मतलब, ये जो आंसर है वो 58 है। अब लास्ट और फाइनल में क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। आप लिखेंगे एंगल जो चाहिए हमें एक्स वाई क्यू वो होगा 2 का एडिशन, कौन से 2 का एडिशन, क्यू वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स। तो आप लिखेंगे क्यू वाई जेड की 58 और फिर इसका 64, 8 + 4 12 1 कैरी और 6 × 12 1 1 2। अब देखो फाइंड एक्स वाई, एक और भी है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी। तो ये तो हमारा चलो फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हमें रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी ढूंढो, कहाँ है, क्यू बाई पी। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि ये एंगल है, इसके अलावा वाला एंगल कितना होगा, मतलब यहाँ से ऐसे घूम के आप पूरा यहाँ से अगर घूमें तो यहाँ तक का एंगल बताना है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अगर इस बार इसका जो एक्चुअल एंगल है उसको अगर माइनस कर दें तो क्यू बाई पी का क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा। और इसका एंगल कितना है, 58। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल थे, हमने पहले बताया था आपको, क्योंकि ये वाई क्यू क्या था, बाइसेक्ट था, ये दोनों आपस के इक्वल एंगल है। तो आप लिखेंगे ये जो 58 लिखा है इसके सामने आप एक काम कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पे क्यू वाई जेड लिख दीजिए, ये आपका काम आसान करेगा। रीज़न में क्या लिख देंगे, 58, ये दोनों आपस के एंगल थे, लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी, ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट लिख दीजिए, वाई क्यू बाइसेक्ट। अब आगे देखते हैं, मुझे चाहिए कौन सा एंगल, पी वाई क्यू, रिफ्लेक्स लिखिए आप, रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू, वो कितना होगा, 360 माइनस एंगल पी वाई क्यू। तो 360 में से कितना कम करेंगे स्टूडेंट्स, 58। और अगर 58 360 में कम करते हैं तो यहाँ तो 2 आने वाला है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये जाएगा 202 नहीं सॉरी 302। स्टूडेंट्स आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और बने रहते हैं अनिल सर के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें अनिल सर के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।